जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बॉन्ड्स में हम लोग की बॉन्ड्स की सीरीज चल रही है। तो उसके अंदर जो कोड कार्ड्स है वो कैसे एक्ट करते हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो कोड कार्ड्स होते हैं वो चार होते हैं: पेजेस, वॉन्ड्स, क्वींस एंड किंग्स। तो सबसे पहले पेज आता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनको एडवेंचर बहुत पसंद है। पेज ऑफ मतलब पेजेस जो होते हैं ना, वो टीनेज के बच्चे होते हैं। तो इनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है। इनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है किसी चीज को लेकर। इनके पास क्योंकि इस एज के लोग डरते नहीं है ना, तो इनके पास फ्रेश आइडियाज होते हैं। कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, कुछ नया सोच लेंगे, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी इनके पास होती है। और पेज है इसलिए आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है या कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप, ये कार्ड निकल के आया है आप देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन नियर फ्यूचर में हो सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है, पेज जिस जिस तरीके से खड़े हैं और बिल्कुल रेडी होके पॉजिटिविटी की तरफ चलना। आप इन ध्यान से देखेंगे ना, तो इनके शूज, जिस तरीके से शूज अपन कब पहनते हैं, जब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, हमें घर से बाहर निकलना होता है, जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तब हम अपना फुटवेयर पहनते हैं। शूज पहन रखे हैं, बिल्कुल रेडी है। शूज का डायरेक्शन देखिए, कहाँ? वो वॉन्ड की तरफ है। वॉन्ड पे आपने छोटे छोटे पत्ते देखे, हमने शुरू में भी देखा था। छोटे छोटे पत्ते क्या निकल के आते हैं वॉन्ड्स में? नई अपॉर्चुनिटीज, नई आइडियाज, जो पेज की क्वालिटीज है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ नया, नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ नया ग्रो हो रहा है। और उस तरफ उसके शूज है, इट मीन्स वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी कैप में फेदर भी लगा हुआ है। तो उसके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, अपने बड़ों की, गुरुजनों की, माता पिता की, इन सबकी इनके पास ब्लेसिंग्स है। और ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? नेम और फेम की तरफ, उसकी तरफ ये बढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये टीनेज बच्चे हैं, अब लगा लीजिए इनकी एज होती होगी 15 से लेके 25 अराउंड, इसके आसपास के लोग होते हैं। तो उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। इमेच्योर होते हैं, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। तो इनको मोटिवेशन चाहिए अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अपने जीवन में वो जो भी चाहते हैं या उनका जो भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए इनको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है। गाइडेंस इनको लेनी चाहिए। और इनका जो सोचने का तरीका होता है बहुत पॉजिटिव होता है। ये नए एडवेंचर्स को, एक्साइटमेंट्स को हर फील्ड में ये तलाशते हैं। ये बेनिफिट्स और पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं। चैलेंजेस अगर इनकी लाइफ में आते हैं तो ये उनको ओवरकम करना भी जानते हैं। उनसे, उन चैलेंजेस को पार करना भी इनको आता है। इनको अपने ऊपर इतना विश्वास है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस शो करता है। और कहाँ? पॉजिटिविटी की तरफ। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो जॉब हो, करियर, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, जो भी परिस्थिति है, इनको आप यही एडवाइस दे सकते हैं कि उनको क्योंकि उनको मोटिवेशन की जरूरत है, जैसा मैंने पहले भी बोला था। तो अ, उनको इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए अपने से बड़ों की एडवाइस ले लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स गोल्स को पूरा कर सके, उनके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सके। अब बात आती है कि उस सिचुएशन के अंदर कोई भी व्यक्ति इस एज का नहीं है, जो मैंने एज बताई पेजेस की, कोई बात नहीं।
कभी कभी क्या होता है, 55 की एज का व्यक्ति भी सोच में पेजेस की तरह वर्क करेगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते ये। तो उनका बिहेवियर उस तरीके का हो सकता है 50-60 की एज में भी कोई इमेच्योर या इम्पल्सिवली कोई बिहेवियर शो करे, या इमेच्योर डिसीजन ले ले, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप उस एज में आ गए तो आपको कभी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ सकती। तो यहाँ पे आपको इस चीज को दोनों तरीके से देखना है। अब बात करते हैं हम लाइटर फॉन्ट्स की। पेजेस से थोड़े से बड़े पेजेस की जो एज है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ये 25 से लेकर 35 की एज के आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा मेच्योरिटी आ चुकी है। तो ये एनर्जेटिक ये भी होते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है पेजेस से। और इनके अंदर करेज बहुत होता है, ये हिम्मत होती है। आप देख रहे होंगे कि जो पर्सन है वो उसमें अंदर कितनी एनर्जी है। घोड़ा घोड़े की पोजीशन देखिए किस तरीके से, मतलब भाग रहा है वो कितनी स्पीड में। तो कभी कभी ये इस जल्दबाजी की वजह से भी फंस जाते हैं। और ये मेहनत करने वाला इंसान है। आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखेंगे ना, तो जो पेजेस के जो ड्रेस थी उस पे जो मोटिफ बना हुआ है ना वो थोड़े छोटे छोटे थे। अब आप उसको देखोगे ना नाइट में आके, तो वो प्रिंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वो मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप एक लेवल अप आ गए। ड्रेस भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा आप बैक जाके देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। या आपके पास कार्ड्स होंगे तो उसमें पेजेस और नाइट को दोनों को उठा के देखिए, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि मैच्योरिटी की तरफ पर्सन बढ़ रहा है। अब इसमें देखोगे आप इसने जो कवच पहन रखा है उसके अंदर कितना बड़ा फेदर सा लगा हुआ है, उसके छोटा सा फेदर था। तो इसके सोचने की शक्ति भी बढ़ी है। इस इंसान के अंदर धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता गया है, और उसके अकॉर्डिंग इसके सोच समझ, निर्णय लेने के तरीके या सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके, उनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आई है। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये कार्ड में रेड कलर का ज्यादा वो दिखाई दे रहा है इन्फ्लुएंस ना। घोड़ा भी रेड है, पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं, वो ब्राउन ना दिख के हमको रेड दिखाई दे रहे हैं। रेड ऑरेंज सा शेड है। तो इस व्यक्ति के अंदर एग्रेशन भी आता है। जैसे मैंने बोला कि घोड़ा भाग रहा है, ये तो मतलब एक्शन लेने के लिए आतुर है। तो कहीं ना कहीं वो चीज एग्रेशन भी दिखाती है। तो इस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं। स्पीड है ही बता चुकी मैं आपको। ये हमेशा तैयार रहते हैं, जिस तरीके से आप इनको देख रहे हो, जिस पोजीशन में ये बैठे हैं, घोड़ा जिस तरीके से है पोजीशन में भाग रहा है। तो ये बस इनको आइडिया आया, एग्जीक्यूट करने को रेडी है, भाग रहे। ये नहीं सोचते कि ये पॉजिटिवली वर्क करेगा नेगेटिवली वर्क करेगा, इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। इनमें यहाँ पे थोड़े से ये इम्पल्सिव हो जाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, और बहुत फर्म भी रहते हैं अपने डिसीजंस पे। इनके पास भी बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। और इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती है, नेम और फेम भी इनकी लाइफ में आता है। ये इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, बिल्कुल लड़ने के लिए लोहे के जूते पहन रखे हैं, लोहे का कवच पहन रखा है। तो सोच सकते हो कि ये किसी भी लेवल पे जाने को तैयार होते हैं। अब इनके लिए जो चैलेंजेस जो आते हैं, तो इनमें कहीं कहीं ये क्योंकि बहुत इम्पल्सिव होते हैं, कर लेते हैं, समझ में नहीं आता उस समय तो सोचते नहीं है करने से पहले। करने के बाद सोचेंगे तो ये आएगा कि कभी कभी सेल्फ डाउट भी कर लेते हैं अपने ऊपर कि मैं तो गलत डिसीजन ले लिया। कभी अगर डिसीजन इनका गलत हो गया
तो इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तब ये अपनी अपने बारे में नेगेटिव अप्रोच भी रख लेते हैं। इनको अपनी स्किल्स पर विश्वास करने की जरूरत है, अपनी नॉलेज पर विश्वास करने की जरूरत है, और उसके बाद ये लाइफ में आगे बढ़े, ताकि ये कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं। रानी है कॉन्फिडेंस। आप देख भी रहे हो क्यों रहे हो उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। बहुत अपने पर विश्वास है कि ये जो करेगी उसमें इनको सक्सेस मिलेगी। बहुत पैशनेट है। बहुत स्पेशल कभी पैशन को भी रिप्रेजेंट करती है। अब आप देख रहे हैं सामने एक बिल्ली बैठी है ब्लैक कलर की। वो बिल्ली में बहुत चतुराई होती है। उन्हें पता होता है कि वो हमेशा चौकन्नी नहीं रहती है आसपास क्या हो रहा है, कैसे, क्या क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उन्हें बहुत चौकन्नी सी रहती है। तो ये व्यक्ति भी चौकन्ने रहते हैं अपने सिचुएशंस के अंदर, या अपने एक्शंस के अंदर, अपनी परसेप्शंस के अंदर। ये चीजों को देख भाल के करने में विश्वास करते हैं। सोच समझ के आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। और आप जो थ्रोन देख रहे हो उसमें दोनों तरफ आपको लायंस दिखाई दे रहे हैं। तो लायन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेंथ को, करेज को, और रॉयल्टी को, और प्रोटेक्शन को। जंगल का राजा होता है, सबको प्रोटेक्ट करने का काम उसी का होता है। अपनी प्रजा को, एक राजा का काम यही होता है, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना। रॉयल्टी उनकी लाइफ में होती है, उनके अंदर भी दिखाई देती है, उनके चाल ढाल, ओढ़ने ओढ़ने पहनने के कपड़े, उनमें करेज बहुत होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो वो चीज ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लेडी की लाइफ। ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है अगर हम कार्ड को देखें। इनका अब फोकस ग्रोथ की तरफ रहता है, लाइफ में सक्सेस की तरफ रहता है। आप देख रहे हो कि इनके हाथ में एक सनफ्लावर है, ग्रो कर रहे हैं। हाँ? इनके अंदर स्किल्स बहुत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत डिटरमाइंड रहते हैं, बहुत मतलब जी जान से अपना काम करना इनको आता है। ये थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़ी इनमें एग्रेसिव अप्रोच भी होती है। किस चीज के प्रति? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति। लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा सा उस मोड में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एग्रेशन में, एग्रेशन किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। चैलेंजेस जो आते हैं इनकी लाइफ में, छोटा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे दिख रहा है बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा, ड्रेस के अंदर का जो कलर दिख रहा है हमें, जो रोब पहना हुआ है उसमें हमें ब्लैकिश एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कभी कभी जो इनके स्ट्रेंथ है, या अपने काम करने की, काम निकालने की जो शक्ति होती है इनके पास, वो कभी कभी ये भूलने लग जाते हैं। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था ना जामवंत जी को कि उनके पास क्या शक्तियां हैं। हनुमान जी भूल गए थे बचपन में। ऐसा इनकी लाइफ में भी कोई फेज आ जाता है। और ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। हो सकता है उन चीजों को इग्नोर करके भी काम चल सकता हो, लेकिन उनके अंदर वो चीज रहती है। आ, इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये थोड़े फोकस होके काम करना चाहिए, और अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको ध्यान में रखना चाहिए। ना कि मतलब उससे अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दे, बस फोकस होके आगे बढ़े। ये चीज इनको करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग किंग है, लीडर, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर। किंग के पास कंट्रोल होता है,
तो वो अपनी प्रजा के लिए कंट्रोल ले सकता है। इनके डिसीजंस कभी कभी अचंभित करने वाले हो जाते हैं, डेयरिंग डिसीजंस भी होते हैं कि कब ये क्या कर ले। इनकी इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो किंग बैठा है उसके पास नीचे जमीन पे एक लिजार्ड दिखाई दे रही है, एक छिपकली दिखाई दे रही है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि जो बड़ी बड़ी सक्सेस मिलती है ना, बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, वो छोटी छोटी चीजों से आते हैं। आपके कॉन्शियस इफेक्ट्स जो आप दे रहे हैं अपनी सिचुएशन में, अपने काम में, उसकी वजह से आते हैं। साथ ही ये भी रिप्रेजेंट करता है कि छोटे छोटे डिस्ट्रक्शंस, नेगेटिव, कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लोग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन राजा राजा देख कहाँ रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है वो। उसको परवाह नहीं है उस चीज की, ब्लिजर्ड की तरफ देख भी नहीं रहा है। तो लोग इसको कोशिश तो करते हैं पर ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, है ना। और जिस ड्रेस में पैटर्न की मैं बात पहले कर रही थी, पेज और नाइट के टाइम पे, आप देखिए वही पैटर्न अब इस राजा के पीछे जो थ्रोन बना हुआ है उसके ऊपर बन गया है, और उसका साइज और बड़ा हो गया है। राजा की लेवल तक आते आते पर्सन और मैच्योर हो गया है, इसके बाद बहुत एक्सपीरियंस आ गया है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को भी अगर गौर करेंगे ना इन कार्ड्स के अंदर, तो आपको दिखेंगी कि क्या चीज कैसे कोरिलेट कर रही है। ये व्यक्ति ग्रोथ की तरफ ध्यान देता है, नेम फेम इनके पास है, आ, ओढ़ने पहनने का सलीका आपने देखा है, रॉयल किंग है ना, तो रॉयल्टी इनकी लाइफ दिखती है, इनकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। छोटे छोटे, थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी हमें जो दिखाई दे रही है वो छोटे छोटे चैलेंजेस को लेकर आती है, लेकिन इनको उसमें से निकलना आता है, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। और साथ में ये भी बता रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और आपको ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, ये अपने फोकस्ड होके ये लोग काम करते हैं, स्किल्स होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। नेम फेम इनकी लाइफ में होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं क्योंकि किंग है, किंग डोमिनेटिंग होता ही है। कभी कभी इनको एग्रेसिव अप्रोच भी लेनी पड़ती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ये पर्सन है ना, छोटे मोटे इश्यूज पे ध्यान नहीं देता, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ में आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन पे ये ध्यान नहीं देते हैं। अ, छोटे जो मैं बोल रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स पे ये ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी क्या होता है वो, अगर आप लगातार उन चीजों को इग्नोर करते हो तो वो आगे जाके आपकी प्रोग्रेस को इम्पैक्ट भी करते हैं। उनको ध्यान देना भी चाहिए। इनको एडवाइस यही रहेगी कि चैलेंजेस, जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं उनको इग्नोर ना करें, उनको भी सीरियसली लें, उन पे ध्यान दें, फोकस करें, ताकि ओवरऑल जो सक्सेस मिलेगी या सॉल्यूशन निकल के आएगा, आप उस पे अच्छा पॉजिटिव तरीके से अप्रोच कर सके, आगे बढ़ सके। धन्यवाद।